अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के न्यू यूनिट नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस के साथ दोबारा आपके लिए लेक्चर्स लेकर आई हूँ। इस चैप्टर के अंदर टोटल आपके 4 टॉपिक्स हैं और 4 टॉपिक्स हैं तो मैं उन टॉपिक्स की बेसिस पे 4 लेक्चर्स ही बनाऊँगी। आपका फर्स्ट लेक्चर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो आजकल सारी कंप्यूटर उस टेक्नोलॉजी पे बेस कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियोस को लाइक और कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस, अपने जो भी क्वेश्चंस हों उनको ज़रूर रेस किया करें। अब मैं इस टॉपिक का स्टार्ट करने लगी हूँ आपसे। पहला आपका है इंट्रो। ठीक है, इंट्रो में क्या है कि जी आपने बताना है कंप्यूटर साइंस के इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन अंडर डिस्कशन टॉपिक्स हैं वो आपके मेजर अंडर डिस्कशन टॉपिक्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो उसमें डिस्कशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं एआई, मशीन लर्निंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 10th क्लास के टॉपिक में एक नेक्स्ट आपका ज़रूर आने वाला है कि वहाँ पे मशीन लर्निंग को डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपका बहुत माइनर सा सिर्फ इंट्रोडक्शन है डेफिनेशन के साथ उसकी टाइप्स का। ठीक है, तो डिटेल डिस्कशन तब करेंगे, लेकिन एआई और मशीन लर्निंग की जो आपकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन चैप्टर्स में गिवन है, आज के लेक्चर का आपका वो हिस्सा बनने जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग को हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ये 3 आपके टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स की से रिलेटेड बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं, उनको भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब मैं अपना टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं एआई। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड पूरी बुक में जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा होगा, अक्सर अगर आपका वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो ये बहुत इजी है लेकिन आपने इसको रखना है माइंड में कि एआई जहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है दैट्स मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और क्या रोल प्ले कर रही है कंप्यूटर की लाइफ में। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को कंट्रोल करना, ठीक है, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन, मैंने छोटा सा ब्रीफ वर्ड लिख दिया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब किस तरीके से काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस टू मेक कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन दैट कैन इंटेलिजेंटली परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क। इस पूरी लाइन के अंदर इस पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन गिवन है। ये कंप्यूटर की वो ब्रांच है जिसमें कंप्यूटर मशीन्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि वो बिल्कुल ह्यूमंस के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमंस के टास्क परफॉर्म करके देती है आपको, और बड़े ही इंटेलिजेंटली वे बहुत ही बेस्ट वे में। अब ये काम कैसे करती है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले इसको ये बता दूं कि एआई टेक्नोलॉजी जब मशीन्स तैयार की जाती हैं एक्चुअली, तो वो मशीन्स इस तरीके से तैयार की जाती हैं या उनके अंदर इस तरीके से एल्गोरिदम को राइट किया जाता है कि वो एल्गोरिदम, वो इंटेलिजेंस लेवल इस टेक्नोलॉजी का ह्यूमंस के एक्शंस को कॉपी करता है। ह्यूमंस के एक्शन को कॉपी कैसे करेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए ह्यूमन एक्शंस को कॉपी करना, और देन उसके बाद उस मशीन ने बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देना है जिस तरीके से ह्यूमंस की एक्टिविटी को उसने देखा होता है, जिस तरीके से उसने कॉपी किया हुआ होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन के हर एक्टिविटी को नोट डाउन करना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करना, ये काम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो आपको इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपको बेनिफिट्स हुए थे, वो फर्स्ट आपका बेनिफिट जो आपके इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक में गिवन है, दैट इज़ के इंटेलिजेंटली बिहेव मशीन डेवलप्स इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर।
ये मशीन्स जब इंटेलिजेंटली बिहेव करती हैं तो जब इनकी हेल्प से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो सॉफ्टवेयर भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर आप समझ लें कि वो बिल्कुल हाईली एफिशिएंटली प्रिसाइजली आपको रिज़ल्ट देगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा। ऐसी प्रॉब्लम्स जो पहले आपके फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं था उनको सॉर्ट करना, एआई उन प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट करके देता है, उनको ठीक करके देता है। ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टॉपिक। नेक्स्ट अब आपकी मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग के लिए भी एक डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन इस पूरी मशीन लर्निंग के टॉपिक को बता देती है। मशीन लर्निंग स्टूडेंट्स किसी पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है। किस पैटर्न को? ऐसा पैटर्न उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद इन अ लार्ज डेटाबेस टू बिल्ड, और फिर एक लार्ज डेटाबेस के अंदर उस रिकॉग्नाइज पैटर्न को बिल्ड कर दिया जाता है। बिल्ड कर देने के बाद आपको आउटपुट वैल्यूज़ मिल जाती हैं और वो आउटपुट वैल्यूज़ बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं। वो ये सारा काम मशीन लर्निंग का है। मशीन लर्निंग ये वो फील्ड है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही बेस कर रही होती है। इसमें भी कंप्यूटर की लर्निंग होती है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें कोई एल्गोरिदम नहीं होगा, कोई डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं होगी, बस इनपुट दी जाएगी और आपको आउटपुट की प्रिडिक्शन मिल जाएगी मशीन लर्निंग में। ठीक है, इनपुट देंगे, आउटपुट की आपकी प्रिडिक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, और जो आउटपुट की वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ होंगी। उनमें किसी भी किस्म की आप कह दें कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क कैसे करता है कि डेटाबेस से डाटा को रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न को। ठीक है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद एक ऐसे मॉडल्स तैयार करके देती है मशीन लर्निंग जो ऑटोमेटिक डिसीजंस ले लेती है। ठीक है, वो किसी डिसीजन के लिए वेट नहीं करती, उसको जो जैसा भी डिसीजन लेना होता है वो ऑटोमेटिकली डिसीजन ले लेती है। ये है मशीन लर्निंग। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं और वो टाइप्स क्या हैं? एक को बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और एक होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। स्टूडेंट्स, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, उस को मैं इस तरीके से आपको बता सकती हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाता है या ऐसा एल्गोरिदम होता है जो इनपुट डाटा जिसमें भी नॉन होता है, इनपुट डाटा भी आपको पता होगा और आउटपुट भी आपको पता होगी। मतलब जो ऐसी मशीन जिसमें हम लोग ऐसा एल्गोरिदम बना के उसमें डाल देते हैं सुपरवाइज मशीन लर्निंग में कि वो मशीन लर्निंग इनपुट को फाइंड करने के बाद आउटपुट भी आपको फाइंड करके देती है। अनसुपरवाइज में इनपुट तो नॉन होती है लेकिन आउटपुट का आइडिया नहीं होता। ठीक है, आउटपुट का आइडिया नहीं होता, वो रिज़ल्ट बेस्ड होती है, वो कंक्लूजन बेस्ड होती है। उसके बाद ही आप अनसुपरवाइज्ड मशीन को तो मतलब इसका काम ये है कि अनसुपरवाइज्ड में आपको आउटपुट को फाइंड करने के लिए, आउटपुट को गेट करने के लिए कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे, देन आप आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। सुपरवाइज में ऐसा कुछ नहीं होता। सुपरवाइज में इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें आपको एक साथ दी हुई होती हैं। मैं आपको इस पूरे टॉपिक को एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ, इन दोनों टाइप्स को, और इसके बाद आपकी बुक में जो एग्जांपल्स गिवन है उनके साथ भी समझाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के टॉपिक में सबसे पहली जो मशीन की टाइप पढ़ने लगे हैं, जिसकी एग्जांपल आपके सामने मैंने ड्रॉ करके दिखा दी हुई है, सिर्फ आपने इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना है। एग्जांपल को अंडरस्टैंड कर लिया, ऑटोमेटिकली आपको टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ योर सुपरवाइज्ड। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किस तरीके से काम करती है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल, डाटाबेस से हमने कुछ इस तरह का डाटा ले लिया है जिसमें आप देख रहे हैं सर्कल है, ट्राइंगल है और स्क्वायर गिवन है। अब ये एक मर्ज हुआ हुआ डाटा है, अरेंज्ड फॉर्म में डाटा नहीं है। मैंने इस डाटा की लेबलिंग कर दी है, मैंने ये डाटा भी प्रोवाइड कर दिया और इस डाटा की लेबलिंग भी कर दी है। लेबलिंग से मुराद है कि इस डाटा में ये चीज़ सर्कल है, ये चीज़ ट्राइंगल है और ये चीज़ स्क्वायर है। जैसे ही ये डाटा मशीन एल्गोरिदम में जाएगा या मशीन लर्निंग में जैसे ही जाएगा, ये सिस्टम क्या करेगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी इस सारे डाटा की इनपुट्स यानी कि उनके नाम दे दिए हुए हैं, बता दिए हुए हैं, ये सिस्टम क्या करेगा, उनको ऑर्गेनाइज करके रख देगा। इसकी अरेंजमेंट, आप ये सर्कल ले लिया इसने, यहाँ पे ट्राइंगल्स ले लिए और यहाँ पे इसने स्क्वायर ले लिए हैं। अब ये ऐसा सिस्टम था जिसमें इसको इनपुट्स दी गई थी और उन इनपुट्स का नाम भी बताया गया था और उन इनपुट्स का आउटपुट भी पता था इसको। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में है। ठीक है, ये है सुपरवाइज्ड। इट्स मीन इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर नोन।
अब इस सिस्टम में ये डाटा मैंने थोड़ा सा डाला है ना, इस डाटा में लेट्स सपोज और मल्टीपल ये डाटा को खुद ही रीड करना स्टार्ट करता है। तो उस डाटा में जब डाटाबेस से ये डाटा फैच कर रहा होता है, तो जब कोई भी शेप सर्कल के टाइप की होगी, ये ऑटोमेटिकली उस सर्कल को इस चीज़ में यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, ये तो मैंने अभी जस्ट 4 ड्रॉ किए थे, तो मैंने 4 सर्कल्स कर लिए हैं। इसी तरह अगर यहाँ किसी से पूरे डाटाबेस से किसी ट्रायंगल की शेप को फैच करता है, तो ये फ़ौरन उसको डिडक्ट करके ट्रायंगल की इस रो में डाल देगा, आंसर में, इस आउटपुट में डाल देगा। ठीक है, ये इनपुट है और ये आपकी आउटपुट है। इसी तरह सिस्टम क्या करेगा, अगर इसी सिस्टम में कहीं से एक और स्क्वायर की शेप डिडक्ट हो गई है, तो ये आउटपुट में फिर इस स्क्वायर को स्क्वायर की शेप में डाल देगा। ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग इस तरीके से करेगी, इनपुट को लेगी और आउटपुट क्योंकि लेबलिंग में लगी हुई है, लिखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली इनको उस आउटपुट के ऑप्शन में रखती जाएगी। अब अगर मैं ले लूँ अनसुपरवाइज्ड को स्टूडेंट्स, ठीक है, अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल को ही डिस्कस करूँगी अनसुपरवाइज्ड के लिए भी। अनसुपरवाइज्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अनसुपरवाइज्ड में डाटा तो दे दिया जाता है, लेकिन डाटा की लेबलिंग नहीं दी जाती, डाटा की लेबलिंग नहीं की जाती। इस डाटा को नहीं पता होता कि ये इस शेप का क्या नाम है, इस शेप का क्या नाम है, इस शेप का क्या नाम है। तो वो क्या करता है, अनसुपरवाइज में यही डाटा अरेंज तो कर दिया जाता है, लेकिन उस अरेंज डाटा को आप ये कह दें कि इसका एक पूरा क्लस्टर बन जाता है, इसका पूरा एक क्लस्टर बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसका पूरा एक क्लस्टर बन जाता है। ना इस क्लस्टर की लेबलिंग हुई हुई होती है, ना ये आइडिया होता है कि ये डाटा किस टाइप का है या इसका क्या नाम है। इट्स इन शॉर्ट के अनसुपरवाइज में डाटा की लेबलिंग नहीं पता होती, आउटपुट आपको नहीं पता होता। बस मशीन क्या कर रही होती है, शेप को डिडक्ट करके उस शेप को वहाँ भेज देती है। अब ये सिस्टम अनसुपरवाइज में क्या करेगा कि अगर इसको लेट्स सपोज सर्कल की शेप आ जाती है, तो ये सर्कल की शेप को डिडक्ट करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो डाटा आया ये क्या आया है, ये उसको कुछ इनपुट का आइडिया नहीं है। ऑटोमेटिकली ये सिस्टम क्या करेगा, इस सर्कल को उठा के इस सर्कल वाले क्लस्टर के अंदर भेज देगा। एक और शेप उसको लेट्स सपोज स्क्वायर की डिडक्ट हो गई है, वो उसको ऑटोमेटिकली उठा के उसके क्लस्टर में भेज देगा। तो अनसुपरवाइज में डाटा इनपुट तो बता दी जाती है, लेकिन आउटपुट का आइडिया नहीं होता। तो फिर वो सिस्टम क्या करता है, क्लस्टर बना लेता है, ग्रुपिंग कर लेता है, और अगर उससे रिलेटेड उसको कोई डाटा मिलता है, वो उठा के उसको उस क्लस्टर में भेज देता है। ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग इस तरीके से काम करती है। अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की मैं आपको एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है वो बता देती हूँ। आई होप कि आपको इन एग्जांपल से सुपरवाइज और अनसुपरवाइज की थोड़ा क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरह की मशीन लर्निंग है। आपकी बुक में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की जो एग्जांपल है वो कार की दी हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ ना करोला की, ठीक है, एक लेट्स सपोज एक कार है जिसका मॉडल है करोला। तो स्टूडेंट्स करोला का 2017, 2018, 2020 हर ईयर में एक अलग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आया होगा अपडेटेड मॉडल, अलग फीचर्स के साथ, अलग मशीन इंजन्स के साथ, ठीक है, अलग क्वालिटीज़ के साथ। उसके अंदर सीट्स की मे बी मैन्युफैक्चरिंग सेपरेट हुई हुई हो, मे बी उस कार की बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट अपडेट वो हुआ हो प्रीवियस मॉडल से। मैंने अब सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या करना है, सिस्टम को बता देना है कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरी गाड़ी है और इस गाड़ी का फ़लाँ ये मॉडल है। तो इस मॉडल की गाड़ियाँ एक उनको स्पेसिफिक नेम देके स्पेसिफिक इनपुट में रख दूंगी। अब वो सिस्टम क्या करेगा, जब वो करोला का नाम रीड करेगा तो साथ में मॉडल का भी करेगा कि ये इस मॉडल की कार किस मैंने आउटपुट में देनी है। तो उसी आउटपुट में उस करोला का डाटा फाइंड करेगा, सिस्टम फाइंड करेगा और उसको उसमें भेज देगा। तो एक आउटपुट मल्टीपल करोलास की हो सकती हैं, ठीक है, इन गाड़ियों की हो सकती हैं, लेकिन क्यों उनकी, और साथ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं प्राइस भी बताऊंगी कि अगर फॉर एग्जांपल करोला एक्सेल है, ठीक है, ये मॉडल है उसका लेट्स सपोज, और जो भी मल्टीपल जितने भी मॉडल्स हैं, मुझे क्लिक नहीं हो रहा कि कौन से मॉडल्स हैं, तो जितने भी मल्टीपल मॉडल्स हैं उन डिफरेंट प्राइसेस होंगी। तो मैं उनकी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस आउटपुट को डिफाइन कर दूंगी सिस्टम के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर।
ठीक है। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस अलग अलग आउटपुट के ऑप्शंस में चली जाएंगी, और फिर जब भी उसके पास Corolla XL का मॉडल जैसे ही डिडक्ट करता है तो वो फ़ौरन से उसको उस प्राइस टैग के अंदर भेज देगा। ये उसका प्राइस टैग है, ये किसी और लेट्स सपोज किसी और Corolla के मॉडल का प्राइस टैग है, ये भी Corolla के किसी और मॉडल का प्राइस टैग है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, उस गाड़ी के मॉडल को देखने के बाद ये देखेगा कि वो किस प्राइस टैग में लाई कर रहा है, उसको फिर वो उस आउटपुट के ऑप्शन में डाल देगी, सुपरवाइज मशीन लर्निंग। जबकि अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में आपको एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट्स किसी ऐसे एप्लीकेंट की जो आपके पास आता है और लोन अप्लाई करता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। वो लोन लेट्स सपोज कोई एप्लीकेंट आया है और वो आपके पास अप्लाई करने आया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उस एप्लीकेंट से इनपुट ले लेते हैं। इनपुट किस तरीके से लेंगे, आप उसको कोई परफॉर्मा दे देंगे, उस परफॉर्मे में उस एप्लीकेंट की ऑल क्रेडिट हिस्ट्री पता होगी कि उस बंदे ने, उस एप्लीकेंट ने मंथ में कितना कमाया है या उस बंदा साल में कितना कमा सकता है, उसकी ऑल क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो उस पूरे परफॉर्मे में होगी। और वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, वो एप्लीकेंट क्या करेगा, उस पूरे परफॉर्मे को फिल करके देगा। उसमें उसकी मंथली एनुअली सारी क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री भी होगी, प्लस उस बंदे का अपना पर्सनल डाटा भी होगा, जिसमें उसका मोबाइल नंबर, उसका नेम, उसकी एज वगैरह वगैरह। अब क्या होगा कि वो सिस्टम में वो परफॉर्मा सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद वो परफॉर्मा ही डिसाइड करेगा कि आया हम इस एप्लीकेंट को लोन अप्रूव कर भी सकते हैं या नहीं। अगर वो परफॉर्मा उनकी कैटेगरी को, यानी कि उन बैंक वालों की नीड्स को फुलफ़िल, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल वो परफॉर्मा कर रहा हुआ और उनको लग रहा हुआ कि जी एप्लीकेंट इतना काबिल है कि वो हमसे जो लोन लेके जा रहा है वो हमें कितने टाइम ड्यूरेशन में हमें ये लोन रिटर्न कर देगा, आया कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है या नहीं, वो कैपेबिलिटी चेक होगी उस पर्सन की थ्रू दैट परफॉर्मा। तो वो परफॉर्मा को चेक करेंगे, इट्स मीन कि वो सिस्टम इनपुट को चेक करेगा, ठीक है। उस एप्लीकेंट की इनपुट को पहले चेक करेगा और जब उसको लगेगा कि जी एप्लीकेंट एप्लीकेबल है इस परफॉर्मे के लिए, तो तब उस बंदे का लोन अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज़ मतलब आउटपुट तब मिलेगी अगर वो सिस्टम रिकॉग्नाइज़ करता है उस परफॉर्मे को और किसी ऐसे क्लस्टर में भेज देता है जहाँ पे उसकी डिमांड्स को फुलफ़िल, जब उनको लगेगा कि ये सिस्टम को लगेगा कि ये परफॉर्मा एप्लीकेबल नहीं है इस एप्लीकेंट के लिए और ये एप्लीकेंट इस काबिल नहीं है कि ये हमारी लोन को रिटर्न कर सकेगा टाइम ड्यूरेशन में, तो वो उसको ऑटोमेटिकली ऐसे क्लस्टर में भेज देगा जहाँ पे इसे आइडिया हो जाएगा बैंक वालों को कि जी हम इनको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो आउटपुट प्रेडिक्ट होती है आफ्टर एनालिसिस, ठीक है। जबकि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में विदाउट एनालिसिस आउटपुट आपकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। ये भी आपका एक मेजर डिफरेंस है कि अनसुपरवाइज में प्रॉपर आपकी वो मशीन लर्निंग एनालिसिस करती है इनपुट पे एंड देन आउटपुट प्रेडिक्ट करके देती है, जबकि सुपरवाइज्ड में मशीन एनालिसिस नहीं करती, जस्ट मशीन मैच करती है अपने डाटा को और आउटपुट में लिखती जाती है, आउटपुट में परफॉर्म करती जाती है, रिजल्ट देती जाती है। ये है स्टूडेंट्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और आपने आज के टॉपिक में डिस्कस किया है मशीन लर्निंग की एग्जांपल्स को। नेक्स्ट टॉपिक में हम एआई के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।